तूतरी लिया एक प्रवीण दिल्ली रहते हैं। उन्होंने बनाया उनको आके आना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए सब। देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं अक्षमा याचना करता हूँ कि बात सही है कि मैं समय दे करके प्रॉपर टाइम में प्रेस के बीच में पहुँचना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम धंधे रहते हैं। चुनाव है, दूसरी पार्टियों के भी लोग होते हैं, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिस तरीके का हालात, अगर पॉलिटिकल हालत देखें तो बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करती, ना गांव में करती ना शहर में करती, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार का जो कैंडिडेचर है वो जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी के नेताओं ने भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने आज अभी देखा था, उसके साथ तो कोई आदमी नहीं चल रहा, अकेले चल रहा। और ये बीजेपी वाले हमें ये कहते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में संगठन नहीं। आज ना तो मैंने उनके सारे काम कंप्लीट हो गए, 20 गांव रहे, ना तो पन्ना पाया, ना कहीं वहाँ कापी पाई, प्रमुख तो को सही नहीं, सारे लोग ज्वाइन करके मेरे साथ एक नारा लग गया, ना जेजेपी ना बीजेपी, सबका भाई जेपी। कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़े भारी बहुमत से यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। आज राहुल जी के सामने आपको गुटबंदी का नज़ारा देखने को मिला। जो ही उल्टा साहब बोलने के लिए उठे, किरण चौधरी उनकी जगह पे आके बैठ गई और उन्होंने दान सिंह के बारे में शिकायत की। अब मैंने ना तो मैंने सुनी ना आपने सुनी, आप या क्या नहीं पूछते मेरे पे, इतनी दूर जाओ। ये कौन आया था? गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के लिगड़ते रणजीत सिंह ने पहले उन लोगों का अपमान किया, फिर उन लोगों ने इतना बुरा प्रताड़ित किया कि वो चक्कर खा के पड़ गया। तो माड़ी याद रखो मैंने कि मेरा के होया के नहीं होया, पूरा बतलाया उन्होंने। तो राहुल के आने से आपको लगता है कि हरियाणा में फिजा बदलती है और देश में राहुल ने बदली है, और राहुल की वजह से ये इंडिया गठबंधन बना है। राहुल जी की बहुत पहले से सोच थी कि हम एक गठबंधन बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी से हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दिल्ली से महेंद्र गोयल विधायक हैं। मुझे याद है कि हमारी जब सीट एडजस्टमेंट हुई तो राहुल जी ने पूरे देश में कहा कि नहीं, अब की बात, क्योंकि संविधान बचाना है, प्रजातंत्र बचाना है, और ये इस तरह के जो कैपिटलिज्म में विश्वास करने वाले लोग, पूंजीवाद में विश्वास करने वाले लोगों को हटाना। तो राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, और राहुल जी तो यार इनके तो 100 गुना अच्छे हैं। वो तो ड्रामा कर रहा था इन लोगों ने। आप ये बताइए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो बात मोदी जी ने 2014 में कही थी दोबारा रिपीट की, जो गारंटी 14 में दी थी वह कहीं पूरी की, जो दो बात 2019 में कही थी कहीं पूरी की। उन्होंने तो ये कहा था 2024-22 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, होगी क्या? देखो, ये हिप्नोटिज्म पॉलिटिक्स अब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए इनके खिलाफ इतना बुरा जनक रोष है। ये तो व्यापारी भाई हैं, आज 2 दिन में खुले हैं, हमारी एक दिन की मेहनत नहीं है ये। जैसे हरियाणा में हमारे सहयोगी साथियों ने, हम काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, जनता का आक्रोश आ गया ना, गुस्सा सड़क पे। ऐसी इनकी बहुत माड़ी हालत है। रणजीत सिंह को तो नए सिरे से का कैंडिडेट पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो पार्टी का आदमी साथ चलता होता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, हमारा जिस भी असेंबली में जाता हूँ, हमारी पार्टी का नहीं, गठबंधन का 1-2 आदमी आम आदमी पार्टी का होगा, 1-2 CPM CPI, हम इकट्ठे चलते हैं। कल सिरसा में प्रियंका जी रोड शो कर रही है, हिसार में भी तो है उनका प्रोग्राम। ये काम है हमारा जो कैंपेन कमेटी है उसका है। मैंने मेरा कहाँ क्या है वो मैं मैसेज दे दिन करवा देंगे। अब एक दिन का समय बचा है, उसमें क्या रहेगा जेपी का वही काम 5 बजे तक तो 22 गांव में जाऊंगा, नड़वाल कह के रहेगी। उसके बाद 6 बजे स्पोर्ट्स शूज़ पहन के सड़क पे निकलूँगा, पूरा हिसाब पैदल करूँगा। कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान ऐसा नहीं जहाँ कम से कम जयप्रकाश की एंट्री तो है। सर, आज कुछ किसान नेताओं ने, जैसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में आए थे और समर्थन दिया है खुले तौर पर,
रणजीत सिंह वो तो दिया हुआ विचारों को रणजीत सिंह को मुझे नहीं पता। वो तो फिर उनसे पूछो, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, कई बार सुनने में आया कि जो कांग्रेस के साथ है जो किसान नेता है, ये भी सुनने में आया। वो तो फिर उन्होंने दिया हुआ यार, मन्ना की बेटा किसने दिया किसने नहीं दिया, इसको मैं क्या जवाब दूँ? उन्होंने पूछा। जब जी परसों की रैली थी जो अमित शाह जी की, उसमें पब्लिक बाहर की ज़्यादा आई हुई थी, सोशल मीडिया भी ज़्यादा है, राजस्थान से वो अलग अलग जगह। भाई साहब यहाँ इनका पब्लिक है ही नहीं हरियाणा में, और रणजीत सिंह को तो सूरत देख के राजी नहीं। पता है ना इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारा बस चले तो बाणी बामन और पंजाबी का वोट का अधिकार खत्म कर दूं। ये वही रणजीत सिंह तो है। ये एक इधर से भारतीय जी बोल रहे हैं। मैंने जो प्रश्न बता जवाब दिया है ना, ये वही रणजीत सिंह उसी कैबिनेट का सदस्य था जिसमें ये कहा गया था कि भाई हमारी बात बने तो बाणी बामन और पंजाबी के वोट का अधिकार खत्म होना चाहिए। अगर रणजीत सिंह ने नहीं कैबिनेट में हो तो उसे पूछ लेना। पर्चे बटे थे हिसार में, पर्चे बटे थे भाई, पर्चे। हमेशा ये कह के गए हैं कि हरियाणा जाना जाता है जवान के लिए, किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए। तो बीजेपी ने इन तीनों के लिए क्या किया? तीनों के लिए, तीनों का जो अपमान इन्होंने किया है आज तक किसी ने किया ही नहीं। कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा, किसान के ऊपर जुल्म तशद्दुद तो अंग्रेज के राज में भी इतना बुरा नहीं किया जो मोदी जी के राज में हुआ, मनोहर लाल जी के राज में। राहुल जी कह रहे हैं 4 तारीख के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। 100% होगा। राहुल जी क्या कह रहे हैं? सारा देश ही कहने लग गया। सही कह रहे हो। राहुल जी तो 2 साल से कह रहे थे। राहुल जी 2 साल से कह रहे थे। राहुल जी हमेशा ये कहा, ये जो ईडी नाम का तोता है मोदी जी का, बिठाओ हमारे सिर पर, हम देखते हैं। अरे भैया कब तक आप ये देखिए, 2 इंसान तो आपके सामने, 2 हमारे और हमारे पास नेता गठबंधन के जेल में है। यानी कि केजरीवाल साहब अंदर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिए, आज तक ईडी ये नहीं बता सके कि उनके खिलाफ केस क्या है। ये तो वही केस है जो ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे ऊपर किया था। ये भारती जी पूछ रहे हैं आपको ईडी का डर नहीं लगता? ना ईडी की बना दूंगा रेल। अरे यार हम साहब भी बैठे हैं आपके साथ। हाँ फिर इसके आगे देख लो। जयप्रकाश जी, हरियाणवी भाषा में एक चीज कहते हैं कांटा निकालना, और ये बीजेपी वाला संगठन में तालमेल नहीं है। क्या ये पंखा बंद कर दिया। रणजीत सिंह का कांटा निकालेंगे क्या? नहीं, रणजीत सिंह तो सूट लाग रही है, अंडा कड़ेगा कड़े था तो मर लिया। भाई एक बताओ बात, मुझे तकलीफ इस बात की है, देखो मैं कहना नहीं चाहिए, उनकी पार्टी का स्वाद है। हमारे ऊपर जात पात का आरोप लगाते थे, ठीक है। पहली बार हरियाणा बढ़ने के बाद बीसीए को टिकट दी तो हमारे गठबंधन ने दी। गुड़गांव में सुनार कह लो, सुन राज बब्बर को, सुनार समाज को। फिर 1 नंबर पे हमारा फरीदाबाद, वहाँ ओबीसी गुर्जर समाज। 2 नंबर पे फरीदाबाद जो हमारी शहरी सीट है, हमने दी बैकवर्ड क्लासेज को। 3 नंबर पे जो हमेशा से चौधरी बंसीलाल का परिवार लड़ा, कांग्रेस का कितना बड़ा त्याग, हमने दी ओबीसी को। सोनीपत जो हुड्डा साहब की अपनी सीट थी, हमने दी ब्राह्मण समाज को। जो हमारा नौजवान साथी था दिवांशु बुद्धि राजा, हमने चीफ मिनिस्टर के सामने उसको लड़ाया। और ये बेउद्दी टाइप किस्म के बीजेपी मांडे हैं, तस्करी में काट रख के दे दी। ऐसे मेरे को भी कहा था 89 में, वीरेंद्र सिंह जब मेरे खिलाफ लड़ रहा था तो लोगों ने मुझे जिताया था। वहाँ बुद्धि राजा जीत रहे, मनोहर लाल चुनाव हार रहे। कड़ा मुकाबले आप समझोगे, जब कड़ा मुकाबले भी तो 2 दिन रह रहे हैं, ईब रात होना लागेंगे, सारे रात पढ़ाएंगे और पट रहे हैं। सर हिसार में सैलदा के रह दिले होने के नाते सैलदा या उनके समर्थक आपकी मतलब सपोर्ट नहीं करे क्या? कौन कह रहे हैं नहीं करे? कहाँ दिखते हैं सर? मेरे साथ रहते हैं, हर सड़क पे दिखेंगे, मैं मारा जाऊंगा। रणजीत सिंह सुरजेवाला के समर्थक दिख रहे हैं। सुरजेवाला का समर्थक यार तो हमने मेरा कौन है सुरजेवाला का समर्थक? नाम बताओ, नाम बताओ। वो आप देखो सर, खुले देखो, खुलेआम सारे हमारे काम तो सारे कर रहे हैं, कच्चे काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। सब लगे हुए हैं।
धन्यवाद। दिल्ली में तुम यही खाना खा लेंगे। दिल्ली में आप लोग यही खाना खा लेना। साल की बुढ़ी है, कल पुलिस इंक्वायरी करने के लिए आ रही है। आप यही खाना इनका खा कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। किसने? भगवान का न्याय होगा। केजरीवाल का जो अपमान है वो पूरा अग्रवाल समाज का अपमान नहीं है, पूरा भारतवर्ष की जनता का अपमान है कि एक नेता को इस तरीके से प्रताड़ित करना, और पूरा भारत केजरीवाल के परिवार के अपमान का बदला 25 तारीख को बटन से ले। ये किसका है? आपका ये? उसका पीए जो है उसको भी ये किसका है? केजरीवाल के पी को मैं बताना रहा हूँ, थोड़ी सी चूक होगी साइड न करेंगे कि केजरीवाल लग रहे हैं। 85 साल की बुढ़ी है उसकी माँ। हमारी बात। और उसका बाप पुलिस भाई इंक्वायरी साहब, करने के लिए आ रही है। अच्छा ये भी तो हम बंद कर लो, ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ, बोलिए।